हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द स्लॉथफुल स्टूडेंट। यहाँ स्लॉथफुल का मतलब है आलसी, छात्र। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण टीचर इन द सिटी ऑफ तक्षधाम। बहुत साल पहले एक ब्राह्मण गुरुजी रहते थे शहर में तक्षधाम। 200 स्टूडेंट स्टडीड अंडर हिम। 200 छात्र उनके हाथ के नीचे पढ़ाई करते थे। All his students except for one were intelligent and industrious. सभी छात्र केवल एक के बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और मेहनती थे। This one student was not only lazy but also silly. ये जो एक छात्र था वो ना सिर्फ आलसी था बट ना समझ भी था। One day all the students were sent to the forest to collect firewood. एक दिन सभी छात्रों को जंगल भेजा गया जलाऊ लकड़ी लाने के लिए। All the students went to forest and started searching for dry firewood. सभी छात्र जंगल गए और सबने खोजना शुरू किया सूखी हुई जलाऊ लकड़ी। Lazy student saw a tree without leaves. जो आलसी स्टूडेंट था, छात्र था, उसने देखा एक पेड़ जिसमें पत्तियां नहीं थी। He thought, उसने सोचा, this tree seems to be dead. ये जो पेड़ है ये मरा हुआ है। But let me take a short nap first. Short nap है ना, छोटी सी नींद। पहले मैं एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। There's still a lot of time to return. अभी बहुत सारा समय है वापस जाने के लिए। What's the hurry? जल्दी क्या है? And he lay down under the tree and dozed off to sleep. उसको नींद लग गई, dozed off. वो वहीं पर पेड़ के नीचे लेट गया और उसको नींद लग गई। Few hours passed and the lazy student still lay under the tree, oblivious of the fact that the other students had collected their share of firewood and were now going back to their teacher's place. कुछ घंटे बीत गए। जो आलसी छात्र था वो अभी तक पेड़ के नीचे सो रहा था। ऑब्लिवियस यानी ये नहीं जानता था कि सभी स्टूडेंट ने अपनी जो लकड़ियां हैं, जो अपना भाग है फायरवुड कलेक्ट करने का, वो कलेक्ट कर ली है, अपने पास से ले ली है एंड सब वापस जा रहे हैं टू द टीचर्स प्लेस, यानी गुरुजी के पास जा रहे हैं। ऑन हिज वे बैक वन ऑफ द स्टूडेंट्स saw the lazy student sleeping. जब वो एक छात्र वापस जा रहा था उसने देखा कि ये जो आलसी छात्र है ये अभी तक सो रहा है। He tried to wake him up and said, "Friend, wake up. It's time to go back." वो जो छात्र जा रहा था उसने उस आलसी लड़के को उठाने की कोशिश की। दोस्त उठ जाओ, ये टाइम अब समय आ गया है वापस जाने का। Our teacher will be worried if we get late. हमारे जो गुरुजी हैं वो परेशान हो जाएंगे अगर हम लेट हो गए तो। ये देखो, ये जगाने की कोशिश कर रहा है ये। With much difficulty, बहुत परेशानी के बाद, he managed to wake him up. उसने सफलता पाली वो आलसी लड़के को जगाने में। On seeing a bundle of firewood in his friend's hand, अब लाऊ लकड़ी का गट्ठा वो अपने दोस्त के हाथ में देखता है। एंड इन हैंड ऑफ अदर फेलो स्टूडेंट हु वर पासिंग बाय, और भी दूसरे छात्र हैं जिन्हें उसने देख लिया कि वो सब लेके जा रहे हैं। ही गॉट वरीड, परेशान हो गया। एंड क्विकली क्लाइम्ड द ट्री, और फटाफट ऊपर चढ़ गया। व्हेन ही स्टार्टेड चॉपिंग इट्स ब्रांचेस, चॉपिंग यानी काटना, जैसे ही उसने शुरू किया वो ब्रांचेस काटना, टहनियाँ काटना, ही रियलाइज दैट द ट्री वॉज नॉट डेड। उसको समझ में आ गया कि ये जो पेड़ है ये मरा नहीं है। इट अपीयर ड्राई, ये सूखा दिख रहा है, बट इट स्टिल हैड मॉइस्चर इनसाइड, मॉइस्चर यानी नमी है। ये सूखा हुआ दिख रहा है पर अभी भी इसके अंदर नमी है। नेवरदलेस ही डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रीज ब्रांचेस। इसके बावजूद उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं ये पेड़ की टहनियाँ ही लेकर जाऊंगा। आई कैन नॉट गो बैक एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी यानी खाली हाथ, मैं अब खाली हाथ नहीं जा सकता। आई हैव टू कैरी सम वुड, मुझे कुछ न कुछ लकड़ी ले जानी पड़ेगी। वेदर ड्राई और नॉट, ही थॉट, चाहे वो सूखी हो या फिर ना हो, मुझे इसे ले जाना ही पड़ेगा।
In haste, he even poked his eye. जल्दबाजी में उसने खुद को आघात भी पहुंचा लिया, अपनी आँख को आघात पहुंचाया. While tearing off the branches, वो जो टहनियाँ थी उनको फाड़ने में उसको चोट भी पहुंची. Oh, he cried in pain, वो चिल्लाया भी दर्द के मारे. But he had no time to lose, अब उसके पास समय नहीं था गंवाने के लिए. He quickly made a bundle of wood, उसने फटाफट उसका गट्ठा बनाया, लकड़ी का गट्ठा बनाया. एंड रश्ड टूवर्ड हिज टीचर्स प्लेस, और फटाफट से अपने गुरुजी के जगह पे जाने लग गया. बाय द टाइम ही रीच द ब्राह्मण्स प्लेस, फटाफट से वो पहुंच गया वहाँ पर अपने गुरुजी के जगह पे. ऑल द स्टूडेंट्स हैड केप्ट देयर बंडल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन. सभी छात्रों ने एक जगह पे ले जाकर अपने लकड़ियों के गट्ठर रख दिया. द लेजी स्टूडेंट क्विकली थ्रू हिज बंडल ऑन द टॉप ऑफ द हीप, एक पूरा गट्ठर था उसने उसको फेंक दिया और उसके सबसे ऊपर रह गई. At dinner time, the Brahmin teacher informed his student about an invitation. Invitation यानी आमंत्रण. He had received from the neighboring village to perform religious ceremony. Religious ceremony यानी धार्मिक संस्कार. The next day यानी अगले दिन. डिनर के समय यानी रात्रि भोज में ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण जो गुरुजी थे उन्होंने स्टूडेंट यानी छात्रों को बता दिया कि हम लोगों को बुलाया गया है पड़ोस के गांव में धार्मिक संस्कार करने के लिए अगले दिन. He said tomorrow we will have to leave early in the morning. हमें जल्दी ही सुबह निकलना पड़ेगा. This religious ceremony is a great opportunity for you to perform the rituals and get offering, good offering. तो उन्होंने कहा कि ये जो संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, ये हमारे लिए एक मौका है कि हम अच्छे रिचुअल कर सकें. गुड, हमें अच्छा इनाम भी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा. The Brahmin instructed the cook to prepare their breakfast early the next day. जो ब्राह्मण है उसने जो खाना बनाने वाला है उसको बोले हमारे लिए जल्दी नाश्ता बना देना सुबह. Next morning the cook woke up early. जो खाना बनाने वाला है वो जल्दी उठ गया. Went to courtyard to get the bundle of firewood. वो आंगन में गया और लकड़ी का गट्ठर उठा ले आया. He picked up the topmost bundle. उसने सबसे ऊपर की लकड़ी का गट्ठर उठाया. This was the wood the lazy student had got. ये वही वाला लकड़ी का गट्ठर था जो सबसे आलसी लड़के ने उठा के लाया था. With this wood he tried to kindle the fire. इसी लकड़ी के साथ उसने आग लगाने की कोशिश की. But all his effort went vain. खराब हो गए उसके सारी की मेहनत. As the wood just did not catch fire. वो जो लकड़ी थी उसमें आग पकड़ ही नहीं रही थी. Instead the entire premises were filled with the smoke. सब जगह धुआं हो गया. Seeing so much smoke, the Brahmin came out and angrily asked who bought this wood. जैसे ही सब जगह धुआं हो गया, ब्राह्मण आया बाहर और उसने कहा कि कौन लाया था ये लकड़ी. Who bought this wood? किसने लाई ये लकड़ी. The cook told him about the student had arrived the last and placed his wood on the top of the heap of the firewood. The cook जो बावर्ची था उसने बताया कि जो सबसे आलसी जो छात्र था लास्ट में आया, placed his wood, जो लकड़ियां हैं उसने सबसे ऊपर रख दी. The Brahmin then called the lazy student. वो जो आलसी छात्र था उसको बुलाया, scolded him, उसको डांटा. The thick-headed and a lazy person can not only cause trouble for himself but also for those around him. Thick-headed यानी मोटी बुद्धि का, lazy यानी आलसी इंसान कैन नॉट ओनली अपने आप को परेशान नहीं करता, वो दूसरों को भी परेशान करता है जो उनके पास होते हैं. यू हैव नॉट ओनली वेस्टेड आवर प्रीशियस टाइम बट ऑल्सो कॉज डिस्कम्फर्ट टू अस. हमारा समय नहीं खराब किया, अभी तो तुमने बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान भी कर दिया है. बिकॉज ऑफ योर स्टूपिडिटी, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण, एंड केयरलेस, लापरवाही के कारण, वी विल ऑल हैव टू गो टू द सेरेमनी विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट. हम सबको बिना कुछ खाए पिए ही उस सेरेमनी के लिए, संस्कार के लिए जाना पड़ेगा. ये थी एक छोटी सी स्टोरी. आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.